डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग घर पे जब काम करोगे तो आप लोग वीडियो देख के कर सकते हो कुछ चीज़ अगर आपने भूला तो। अब ये फाइट टू ग्लोरी ये लिखना है। स्टाइल एग्जैक्टली हम नहीं चाह रहे हैं कि सेम का सेम कॉपी हो, हम बस कुछ यहाँ से आइडिया लेंगे। ठीक है, तो हमने जो अभी एक किया है वो उसका नाम है कैट, नाम था ना, CAT, कैट। ये ठीक है, और दूसरा हमने लिया है, उसका नाम क्या था, गेम बबल। ये दो लिया, हमने 3 लिया था, एक कहीं छूट गया। चलो कोई नहीं, गेम बबल को हम छोड़ देते हैं। वैसे गेम बबल का इफेक्ट है इसके अंदर, ये वाला है। चलो गेम बबल ही ले लेते हैं फिर, इफेक्ट है तो। अब इसको हमने कंट्रोल, अभी हमारे को जो चाहिए वो देखो, पहला वर्ड तो हमारा कैप्स लॉक आ गया। ठीक है, बाद बाकी स्मॉल कैप में, तो इसको हम कंट्रोल के कर देते हैं, तो उससे फाइट अलग हो गया, 4 अलग हो गया, ग्रोसी अलग हो गया। अब इसको फिर से कंट्रोल के कर देते हैं, तो फाइट के अंदर की भी चीज़ें सारी अलग हो गई। ठीक है, अब ये बड़ा गोलू मोलू सा है, ये नहीं है वैसा, ये थोड़ा स्ट्रांग सा है। ठीक है, अब मैं इसको अरेंज करता हूँ पहले। F का साइज थोड़ा बड़ा रखते हैं। ठीक है, अब इन सभी को हम कंट्रोल क्यों कर देते हैं। अब ये फॉन्ट नहीं रहा। ठीक है, अब आप इस पे शेप टूल जितने भी हैं इनको आप यूज़ करके इसके शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर सिमर टूल लिया मैं बोलता हूँ नहीं, ये मैं इस पोर्शन को थोड़ा और बढ़ाता हूँ। ठीक है, फाइट है, उसमें जी को हम नीचे की तरफ बढ़ाते हैं। इससे सट रहा है तो पहले ऊपर वाले को नीचे कर लेते हैं। क्या हुआ, इतना लेट आ रहे हो आजकल? हाँ, जेई का? अच्छा अच्छा, ठीक है।
आप इसके बाद इसको इस पे स्मूथ भी चला के इसको और स्मूथ किया जा सकता है। अभी जी का शेप आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए जी है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हो, जैसे इस पे घुमाया हुआ है जी को ऐसे, ठीक है, तो ये आपको मैनुअली पूरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर चलो बनाते हैं हम लोग। हमने इसको पहले डिलीट कर दिया, देखो कम से कम नोड रखेंगे जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। स्नैप टूल को हटा दिया क्योंकि वो आपको तंग करता रहेगा, आप अपने हिसाब से फ्री हैंड काम नहीं कर पाओगे। यहाँ से हम इसको घुमाना है, तो घुमाने के लिए हम एक अलग बी स्पिन से खुद से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसको हम इस तरफ से इधर ले जाते हैं। आ रहा है कुछ समझ में? अब ये वाला पोर्शन पे क्रॉसिंग कर रही है तो दो तरीका होता है। यहाँ देखो क्रॉसिंग को उसने कुछ एक अलग स्टाइल से दे दिया ताकि ये ऊपर से जाता हुआ नजर आए। हम क्रॉसिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ से साइड से कट कर दें, ठीक है। तो इसमें हम इसको कट कर देते हैं, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा ले लिया ताकि वो वाला पोर्शन में ग्राउंड दिखने लग जाए, तो ऐसे लगे कि वो ऊपर से आया हुआ है, ठीक है। अब ये जी लगेगा ऊपर से गया हुआ है। एफ को थोड़ा सा चेंज करते हैं, डिस्टेंस रखते हैं। अब इसको इसके साथ वेल्ड कर देते हैं। ये नहीं हुआ, सॉरी, ये एफ के साथ वेल्ड हो गया, हमने इसके साथ करना है, ठीक है। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होता, ये देखने में लगता है बस कि बहुत मेहनत से बना हुआ है, और आप थोड़ा मेहनत करोगे हल्का सा भी। अब जैसे ये सब जो टेढ़ा मेढ़ा हुआ है इसको आप लोग स्मूथ से भी स्मूथ कर सकते हो।
अगर आपका हाथ साफ नहीं चलता है तो आप स्मूथ ले लो, उससे आप आसानी से इसको स्मूथ कर पाओगे। अगर हाथ ठीक से चलता है तो फिर आप शेप टूल से ही उसको चेंज कर लो, तो वो सबसे परफेक्ट मेथड वही है, ठीक है। क्योंकि जो अगर हम चलाएंगे उस पर स्मूथ टूल तो वो अपनी मर्जी से चलता है, स्मूथ टूल हमारी मर्जी से नहीं चलता। और ये लिखा हुआ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ज़बरदस्ती आपने कुछ लिखा है। अभी हमने फ़ॉन्ट बहुत गलत लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है इससे, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये बच्चों वाला फ़ॉन्ट है एक्चुअल में। अब ये 4, तो 4 उन्होंने इसके बीच में जैसे ऐसे लिखा है, तो हम भी उसी स्टाइल में इसको 4 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कलर अलग कर देते हैं अभी, शिफ्ट पेज अप और यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 4 लिख के इसके साथ हम कंबाइन कर दें तो आर पार दिखने लग जाएगा, या 4 के चारों तरफ कॉन्टूर बना के हम इस पीछे वाले को काट दें, ठीक है। तो हम कॉन्टूर बना के काट देते हैं। या कॉन्टूर बना के हम एक काम करते हैं, जो कॉन्टूर का बाहरी इलाका है उसको हम लोग ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है, इसको। और जो अंदर वाला ये है, ये हम वाइट कलर का ले लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, तो कैसा दिखता है। ठीक दिख रहा है? उससे अलग चीज़ आ गई यहाँ, लेकिन उससे हमने इंस्पायर होके ये बनाया, ठीक है। तो इसको हम ग्रुप कर लेते हैं अभी। आप इसको ग्रुप भी कर सकते हो और कंबाइन भी, इसको इसके साथ पहले वेल्ड कर सकते हैं। देखो क्या कर रहे हैं हम, ये चीज़ अलग है ये चीज़ अलग है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो ब्लैक है इसको इसके साथ वेल्ड कर दिया, ठीक है। तो अब ये ब्लैक इसका पार्ट हो गया, है समझ में। अब अगर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा इसको इसके साथ, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हो गया। देखो यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ पीछे से डालेंगे तो अब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, हो गया। तो हमारे को ज़्यादा इस पे ना अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ये पूरा का पूरा एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, एक ही कर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है ग्लोरी, ग्लोरी को भी हम ब्रेक कर देते हैं कंट्रोल के से, और कंट्रोल क्यू कर देते हैं सारे को सेलेक्ट करके। अब इसमें वाई यहाँ आ रहा है, इन सभी को बस इसके बीच में ऐसे फील करें कि ऑड सा ना लगे। आ रहा है समझ में? तो बना के दिखाने आपने 5 डिज़ाइन से, इस पे ब्लैक एंड वाइट हो चाहे कलर हो, ठीक है। अब कलर करना है तो इसी में आप कलर भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं आप सोचना है कि ये बहुत अच्छा बना हुआ है, आप जो बना रहे हो वो बहुत उस लेवल का नहीं है। आप अब ये स्टार्टिंग में जब भी बनाओगे तो उस लेवल का नहीं बना पाओगे, समझ गए। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी ही पड़ेगी।
धीरे 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 जब प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी अपने आप बनने लगेगा उस तरीके का भी। अगर शुरुआत में हार मान लोगे तो फिर कभी नहीं बना पाओगे। उसको भी इंसान ही बनाते हैं, ठीक है। हाँ, कॉपी तो तुम कर लोगे, कॉपी करना तो आपको उसमें कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। लेकिन अगर नया बना रहे हो तो आपको हर स्टेज पे हमें सोचना पड़ रहा है कि इसको कैसे घुमाएं, कैसे रखें, तो आपका वो डिज़ाइन अच्छा दिखे, ठीक है। तो सारा गेम है ओरिजिनल डिज़ाइन बनाने का। कॉपी डिज़ाइन तो आपको हज़ारों लोग बना देंगे। ठीक है। अब ये इसके बाद आप थोड़ा ग्रुप करके आप इससे भी एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा करना है नहीं करना है वो आपको देखनी होगी, पर इन्वेलप टूल से भी आप हल्का फुल्का इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। अब देखो ये नीचे का पोर्शन मेरा ख़राब हो गया उसकी वजह से, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि आप इन्वॉल्व टूल की ज़रूरत है वहाँ, तो आप कर सकते हो। पूरा बन जाने के बाद हल्का सा इसको टिल्ट या घुमाना फिराना है तो वो आप सारा चीज़ इसके साथ कर सकते हो। क्लियर है। अभी ये वाला पोर्शन थोड़ा खाली लग रहा है तो हमें ये वाला पोर्शन भी थोड़ा खाली करना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसको हल्का सा अगर टिल्ट कर दे तो ये देखने में ठीक लगने लगेगा, बैलेंस लगने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इस पर कॉन्टूर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, डबल कॉन्टूर यूज़ कर लेते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेक कर देते हैं और इनको कंबाइन कर देते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 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 इनको चाहे वेल्ड कर दो चाहे कंबाइन कर दो, तो ये सारे हो गए, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक अकेला ऑब्जेक्ट है और हमने इसको छोड़ के बाद बाकी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ब्लैक को हटा दिया। अब एक कलर करके देखते हैं। सेंटर वाला कलर हो रहा है केवल, इसका मतलब सेंटर वाले में दो पार्ट है, ग्रुप कर सकते हो या कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। कंबाइन कर दिया, गलत आ रहा है। वेल्ड करके देखते हैं, वेल्ड में ठीक होगा, ठीक है। अब इसको इसके साथ कट कर देते हैं, ट्रिम, काट दिया उसको, ठीक है। अब इसको हमने कोई एक अलग कलर कर दिया है, ब्लैक ही कर दिया, ठीक है। आया समझ में। तो एग्जैक्टली सेम नहीं, मिलता जुलता कुछ आप आइडिया ले, ये तो बहुत जल्दी बनाया, थोड़ा सा टाइम लेके बनाओगे आप, अच्छा और बनेगा, फॉन्ट अच्छा खोजोगे और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बन जाएगा। तो इसमें स्टार्ट करो अभी, एक एक दो सिंपल लेके एक दो डिज़ाइन इस तरीके से बनाओ। डिज़ाइन हमें 100% ओरिजिनल होना चाहिए आपका, ठीक है। आइडिया आप चाहे वहाँ से ले सकते हो। इसमें अभी मैंने एक ही टूल यूज़ किया, वो था सिमर का, ठीक है, या स्मूथ का।
आप बाद बाकी और ट्विल, ये ट्विल भी यूज़ कर सकते हो हल्का सा टिल्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर आपने पूरा लिख दिया सारे को पकड़ के एक बार टिल्ट कर दिए तो एक ऑर्गेनाइज ढंग से टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके भी इफेक्ट्स डाल सकते हैं ना, कोरल के? हैं? कोरल के जो इफेक्ट्स हैं ये भी डाल सकते हैं ना? ये जो मर्जी डालो, आपको जो जो चीज़ें सिखाई गई है उसके अंदर से कुछ भी डालो। जिनको नहीं सिखाया गया है अभी वो चीज़ें, तो उनके लिए धीरे धीरे करके टूल सारे आते जाएंगे तो वो फिर वो डालेंगे, ठीक है। अभी टूल्स तो बहुत बाकी हैं सीखने, ठीक है। हम बीच में ये प्रोजेक्ट इसलिए स्टार्ट किए हैं कि आप बाद में भी चेंज कर सकते हो उस चीज़ को, और अगर बना लिया अपना पोर्टफोलियो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है।